नमस्ते दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स में एक पुरानी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन जब आपका सबसे खास दोस्त ही दुश्मन के साथ जा मिले तो उसे क्या कहेंगे। 24 अप्रैल 2026 एक ऐसी तारीख जिसने पूरे देश की सांसद में भूचाल ला दिया। अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद आम आदमी पार्टी के नेता स्टार और राज्यसभा के तेज तरार नेता राघव चड्ढा अब कमल के हो चुके हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी लीगल प्लानिंग, बदले की आग और एक ऐसा कानूनी दांवपेच है जिसने आम आदमी पार्टी की नींव हिला दी। आज के वीडियो में हम शुरू से शुरू करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक नेता से उसके बोलने का अधिकार छीन लिया गया और कैसे उसने पूरी पार्टी की नींव ही हिलाकर रख दी। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये पूरा मामला शुरू होता है उन दिनों से जब राघव चड्ढा सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े ग्लोबल फेस बन चुके थे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से पढ़कर आया और जिसने कॉर्पोरेट करियर छोड़कर राजनीति की दलदल में कदम रखा। राघव ने सिर्फ सांसद मुद्दे नहीं बल्कि उन मुद्दों को भी उठाया जो देश के नौजवानों से जुड़ते थे। उन्होंने बार बार बेरोजगारी का डाटा पेश किया और पूछा कि डिजिटल इंडिया में यूथ के लिए जॉब्स कहाँ हैं। उनकी इस काबिलियत ने उनको यूथ के बीच में फेमस कर दिया। लेकिन जो नेता इतनी तेजी से ऊपर उठ रहे थे, अचानक से उनकी रफ्तार पर ब्रेक कैसे लग गया। जब उन पर एलिगेशंस लगे कि उन्होंने बिना परमिशन के कुछ एमपीज का नाम सेलेक्ट कम्युनिटी के लिए भेज दिया है, इसका नतीजा क्या हुआ? उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। राघव चड्ढा का इस पर कहना था कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा था। कहा जाता है कि यही वो वक्त था जब राघव चड्ढा ने महसूस किया कि आम आदमी पार्टी में उनका करियर अब डेड एंड पर है। फिर आती है 24 अप्रैल। राघव चड्ढा ने एक अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने वो कहा जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अकेले ये कदम नहीं उठाया था। दरअसल इसके पीछे भी एक कैलकुलेटिव मूव था। अगर राघव चड्ढा बीजेपी में अकेले जाते तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनकी एमपी की सीट छीन ली जाती। इसीलिए वह स्वाति और अशोक मित्तल जैसे कुल 7 राज्यसभा एमपीज के साथ बीजेपी में शामिल हुए। संविधान के मुताबिक अगर पार्टी के 2/3 मेंबर्स एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उसे मर्जर कहा जाता है और किसी की भी सीट नहीं जाती। इस एक मूव से आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में सिर्फ 3 एमपीज बचे और बीजेपी की तकदीर रातों रात बदल गई। राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करते ही कहा, आई वॉज द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार यानी करप्शन और कोर वैल्यूज से भटकने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि पार्टी अब देश हित में नहीं बल्कि पर्सनल गेन के लिए काम कर रही है। क्या ये सच है? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये एक लॉटरी लगने जैसा था। उन्हें एक ऐसे नेता मिले हैं जिसकी इमेज एक एजुकेटेड और प्रोफेशनल लीडर की है। इससे बीजेपी उन अर्बन वोटर्स को भी अट्रैक्ट करने में मदद मिलेगी जो आम आदमी पार्टी को वोट करते थे। राघव चड्ढा ने पंजाब इलेक्शंस जितवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अब वही राघव चड्ढा बीजेपी के लिए पंजाब में वोट तैयार करेंगे। लेकिन सांसद की बाजी तो राघव चड्ढा ने जीत ली, पर क्या वो जनता का दिल जीत पाए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जैसे ही राघव चड्ढा ने अनाउंस किया कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें अनफॉलो करना शुरू कर दिया। 14.8 मिलियन से उनके फॉलोवर्स 13.8 मिलियन हो गए सिर्फ 72 घंटों में। ये वही लोग थे जो उन्हें यूथ आइकन मानते थे, जो उनके हर बीजेपी विरोध भाषण में तालियां बजाते थे। अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी का क्या होगा। राज्यसभा में तो वो खामोश हो गए, लेकिन पंजाब और दिल्ली में आने वाले इलेक्शंस में राघव चड्ढा बीजेपी की तरफ से खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए घर का बेदी लंका ढाए वाली बात हो गई है। अब राघव चड्ढा ने सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए फॉलो कीजिए।